दोस्तों आज पेश है सूर्यपुत्र और सूर्य भक्षक का आतंक। ये कवर चित्र है दोस्तों। दिल्ली का वैश्विक इलाका कनॉट प्लेस, जहाँ किसी को किसी तरफ देखने की फुर्सत नहीं होती। सभी अपनी अपनी भागदौड़ में अपने अपने कार्यों में व्यस्त। अचानक लोग चीख उठे, अरे सूर्यपुत्र! भारत का सूर्य सुपर हीरो सूर्यपुत्र! वाह, इसके दीदार करने से धन्य हो गया। बड़े खुश हो रहे हैं मुझे देखकर, अभी मजा चखाता हूँ। और सूर्यपुत्र के कदम जैसे ही धरती पर टिके, अरे वाह, नसीब खुल गए हमारे, यह तो यहीं उतर रहा है। अरे यही वह यहीं कहीं भी पहुंच सकता है, लेकिन लगता है यह किसी अपराधी की तलाश में आया है। कुछ पल बाद सूर्यपुत्र उनके बीच में खड़ा होता। हुर्रे, सूर्यपुत्र जिंदाबाद जिंदाबाद! उन्हें अपने बीच में देखकर लोग हर्ष की लहर दौड़ गई और सूर्यपुत्र ने उन्हें मौत, ओह नो, बचाओ, आह! अरे यह अचानक सूर्यपुत्र को क्या हो गया? मानवता का पुजारी दरिंदा कैसे बन गया? आप बबलू जल्दी यहाँ से चलें, पहले जान बचाओ, यह सवाल बाद में पूछना। कुछ ही पलों में कहर बरपा दिया। सूर्यपुत्र ने जहां आग की लपटें गिरी हुई थी, स्त्री पुरुष बच्चे इधर उधर भाग रहे थे, चीख रहे थे। कुछ सड़कों पर सूखी लकड़ियों की तरह बाती आग। मम्मी, आह मैं जल रहा हूँ मम्मी, हाय हमारी, हाय मरी, बचाओ बचाओ! सड़क पर भागते लोग स्वयं को आतंकित थे कि अन्य राहगीर भी सचेत कर रहे थे, भागो, सूर्यपुत्र पागल हो गया, कोई पुलिस को फोन करो, सूर्यपुत्र देशद्रोही हो गया है। इस घटना ने सारे इस घटना ने सारे देश को हिलाकर रख दिया। पुलिस हेडक्वार्टर में खलबली मच गई। मुझे यकीन नहीं होता सूर्यपुत्र ऐसा कर सकता है। वह अपराधियों का काल देशभक्त न होकर देशद्रोही। विश्वास तो हमें भी नहीं हो रहा सर, लेकिन जो लोग इस हत्याकांड के प्रत्यक्षदर्शी हैं, गवाह हैं, सभी भला कैसे झूठ क्यों बोल रहे हैं? 26 लोग मारे गए हत्याकांड में। जनता इस घटना को लेकर आक्रोश बढ़ता जा रहा था। इधर तरह तरह की अफवाहें फैल रही थी। आतंकित लोग अपने घरों में छिपे हुए थे। शहर में कर्फ्यू जैसा माहौल बना था। लोग हमें लोगों का आतंक दूर करने के लिए सूर्यपुत्र को गिरफ्तार कर लेना चाहिए। सर ठीक कह रहे हो, सूर्यपुत्र को जल्दी गिरफ्तार करो। और उधर हांगकांग में बैंक में के सामने प्रकट हुआ सूर्यपुत्र। हाँ, 2 नंबर के अमीरों का माल इसी बैंक में जमा करा हुआ रखा है, अब यह सारा माल मेरा होगा। सूर्यपुत्र ने बैंक में दाखिल होना चाहा। ठहरो, बैंक में जाना है तो पहले आई कार्ड दिखाओ। बैंक में केवल मेंबर ही प्रवेश कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि वह मालूम पड़ता, वह मौत से उलझ बैठा। क्रोध में सुलग उठा सूर्यपुत्र। उसकी आंखों आंखों और उससे निकली मौत की ज्वाला। ओह नो, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था, लेकिन मुझे रोककर तूने अपनी मौत खुद दावत दी। और कुछ देर बाद, हा, अब सूर्यपुत्र दुनिया में एक अमीर आदमी है, अरबपति। बैंक से $10 अरब का डाका पड़ चुका था। इसी प्रकार उस बहुत सी जगह न केवल लूटपाट बल्कि पूरे विश्व में भारत में अपना आतंक फैला दिया। नतीजा यह हुआ कि दुनिया भर के में सूर्यपुत्र की प्रति नफरत की जहर फैल गया। लोग सड़कों पर निकल आए, सूर्यपुत्र हाय हाय, सूर्यपुत्र हाय हाय, गिरफ्तार करो। बच्चे इस मौके पर पीछे नहीं थे। सूर्य अंकल को मत गद्दार हो गई, इसलिए हमें उनका पुतला जलाएंगे। और उधर हिमालय में अपने आवास पर प्रयोगशाला में, यह क्या सुन रहा हूँ? पापा, मुझे पर देशद्रोही का आतंकवादी होने का इल्जाम लगाया जा रहा है। हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा जहाँ कल तक मुझे प्यार करता था, आज नफरत कर रहा है, बल्कि जबकि मैं निर्दोष हूँ। बेटे, यह अवश्य तुम्हारे किसी दुश्मन की चाल है। तुम्हें इस प्रकार बदनाम कर कर इस चुनौती का तुम्हें ही सामना करना पड़ेगा। पापा, कलंकित होकर जीना मरना मुझे गवार नहीं। दुनिया के उस अपराधी को मैं इस
नरसंहार किया, उसे कुत्ते की मौत मारूंगा। अब मैं चलता हूँ पापा। और फिर सूर्यपुत्र चल पड़ा मंजिल की ओर। उधर क्रूर पागल वैज्ञानिक फैंटासी फैंटासी हाँ हाँ, अब पूरी दुनिया पर अपना राज्य कायम करूंगा। मेरा परीक्षण सफल रहा। यह सूर्यपुत्र यानी सूर्य भक्षक, यह क्रांति यानी अशांति, यह विक्रांत यानी विकराल। और इन्हें मुझे कोई गद्दारी की तो पलक झपकते ही इनको चितड़े उड़ा दूंगा। सूर्यपुत्र, तू इनका मुकाबला नहीं कर पाएगा। सूर्यपुत्र जाओ, सूर्य भक्षक जाओ, सबसे पहले सूर्यपुत्र को खत्म कर दो, जो आज्ञा मालिक। और उधर सूर्यपुत्र भी सूर्य भक्षक की खोज में निकल पड़ा था। सिरद्यून की वायु मंडल में भेंट हो गई। प्रहार शक्तिशाली था। सूर्यपुत्र धरती पर नीचे आ गिरा। इधर उधर देखकर कोई दिखाई न दिया। कौन है कायर जिसने मुझे छिपकर वार किया? हिम्मत है तो सामने आओ। कायर मैं नहीं, तू है दुष्ट सूर्य भक्षक, तुझे निगल जाएगा। ओ तो तू है जो मेरे रूप धारण करके कत्लेआम करता फिर रहा है। हाँ, और आज मेरे मालिक का हुक्म है कि तुझे मौत के घाट उतार दूं। उसका वाक्य समाप्त हुआ और उसने उस पर छलांग लगा दी। जय बाबा धर्मदेव। किंतु सूर्य भक्षक की भी किसी प्रकार सूर्यपुत्र से कम न था। एक पल 100वें हिस्से में से पूर्व वह उठ खड़ा हुआ। बहुत ताकतवर और फुर्तीला है। हाँ मूर्ख, इस मच्छर को मारकर तू मुझे कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अगले ही पल सूर्यपुत्र से भिड़ गया। तेरी असलियत जाने बिना मैं तुझे नहीं मारूंगा, इसलिए तेरी तबीयत साफ जरूर कर दूंगा। और इससे पूरा सूर्य भक्षक कुछ समझ पाता, लेकिन वह अभी न जाने किस मिट्टी का बना हुआ था कि पलक झपकते ही वह न केवल उठा बल्कि खड़ा होकर सूर्यपुत्र पर गिरने का प्रहार कर दिया। धड़ाम। और इसी के साथ दोनों की में भयंकर युद्ध छूट गया। सूर्यपुत्र ने इसके बाद संभलने का मौका नहीं दिया। धूल चटा दी सूर्य भक्षक को और अपने ठोक दिया। यह अपने टीवी स्क्रीन पर प्रोफेसर द्वारा यह दृश्य देख रहा था। ओ, लगता है सूर्य भक्षक इसे अकेला मुकाबला नहीं कर पाएगा। मुझे विकराल और अशांति को सूर्य भक्षक की मदद के लिए भेजना होगा। यह सोचकर अगले ही क्षण, अरे यह अचानक कहाँ गायब हो गया, लेकिन अगले ही पल पुनः उपस्थित हो गया। हाँ, सूर्यपुत्र, अब तुझे कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि इस बार मेरे साथ है विकराल, अशांति। अरे ये दोनों विकराल और क्रांति के समान हैं, विक्रांत और क्रांति के समान है। जिस प्रकार सूर्य भक्षक मेरी सभी शक्तियाँ उसके, इसी प्रकार विक्रांत और क्रांति की भी शक्तियाँ होंगी। आखिर ये लोग कौन है और क्या चाहते हैं? गुरुदेव, आप इस समय गुरुदेव से भी संपर्क नहीं हो पा रहा। हमें देखकर किस सोच में पड़ गया? कायर, अपने भगवान को याद कर ले। आज तेरी जिंदगी का अंतिम दिन है। इसके साथ ही बाज की भांति तीनों एक साथ सूर्यपुत्र पर टूट पड़े। विकराल की तलवार से मृत्यु किरणें निकली। अशांति ने फेंका माया जाल और सूर्य भक्षक ने अपनी आंखों से निकाली आग। किंतु सूर्य पुत्र तो एक छलावा था। धड़ाम। ओ बाल बचाए, तीनों खतरनाक हैं, संभलने का मौका नहीं दे रही। इनसे दूसरे तरीके से निपटना होगा। अगले ही पल वह अदृश्य हो गया। अरे सूर्यपुत्र गायब हो गया? गायब नहीं हो गया, डर कर भाग गया। कायर, ऐसा मत सोचो, अवश्य वह किसी नए रूप में हमारे सामने होगा। मुझे कायर कह रहे हैं नीच, अभी तुझे तीनों को मजा चखाता हूँ। और अगले ही पल मुझे कायर कह रहा था, और फिर सूर्यपुत्र ने संभलने का मौका नहीं दिया। उसे उठाकर क्रांति उसे पर फेंक दा उसने। तू बचकर कहाँ जा रही है काली बिल्ली, लेमर? और इसी के साथ जैसे पागल हो गया सूर्यपुत्र।
डिशूं आह मर गई। कायरो, मेरे भारत के नागरिकों का खून इतना सस्ता नहीं है कि मेरे भारत पर बुरी नजर डालेगा। सूर्यपुत्र उसे चीर कर फेंक देगा। और तभी अपनी ओर से बेखबर समझकर विकराल ने पीछे से सूर्यपुत्र पर तलवार का वार किया। ओह! और अशांति ने मस्तिष्क तेजी से सोच रहा था, इस पर काबू पाना मुश्किल है। यह हमारी कल्पना से अधिक फुर्तीला है। हम और इस पर वार करने का मौका नहीं मिल रहा। क्या करूं? अगले ही पल उसे एक तरकीब सूझी। हाँ, यह ठीक रहेगा। उधर अशांति का मस्तिष्क भी तेजी से सोच रहा था, इस पर काबू पाना बहुत मुश्किल है। यह हमारी कल्पना से अधिक फुर्तीला है और हमें वार करने का मौका तक नहीं मिल रहा। क्या करूं? अगले ही पल उसने एक तरकीब सूझी। हाँ, यह ठीक रहेगा। और सूर्य भक्षक की आंखें से किरणें निकली, सूर्यपुत्र की ओर झपटी, किंतु पूरी तरह सतर्क, और फलस्वरूप वह तेजी से कुछ ऊपर हवा में स्थिर हो गया। और किरणों ने किया आपस में टकराव, इस भयंकर धमाका। लेकिन इसी बीच अशांति और थोड़ी लापरवाह हो गया। फलस्वरूप अगले ही पल उसने मूर्छा जाल की कैद में था। इस जाल में फंसकर यह मूर्छित हो जाएगा और हम इसे आसानी से खत्म कर देंगे। ओह मूर्छा जाल! किंतु इससे पहले कि वह अपने आप बचाव में कुछ पाता कि सूर्य मूर्छा जाल ने तेजी से अपना असर दिखाया और वो मूर्छित हो गया। अरे, क्या यह मारा गया? अशांति? नहीं, यह मेरे मूर्छा जाल में फंसकर केवल बेहोश हुआ है। फिर तो सिर्फ इसे मौत की घाट उतार देना चाहिए। हाँ, यह ठीक रहेगा। इस मामले में देर करना उचित नहीं। परंतु यह क्या? वे तीनों न केवल चेहरे पर पीले पड़ गए बल्कि आंखें भी हैरानी से फट गई। ओ नो, कमाल है, कहाँ गायब हो गया? और वहां केवल मूर्छा जाल पड़ा था, सूर्यपुत्र वहां से गायब था। यह देखकर ओ नो, वह बेहोशी की हालत में कहाँ गायब हो गया? अशांति और मूर्छा जाल से बेहोश नहीं हुआ था, बल्कि हुआ यह था कि उसे जमीन खा गई या आसमान निगल गया। कहीं वह छलावा मुझे तक न पहुंच जाए, इससे पहले मुझे सुरक्षा करने के लिए तीनों को अपनी तलाश में भेज देना चाहिए। अगले ही पल तुम तीनों फौरन सूर्यपुत्र की तलाश में निकल जाओ और उसे मौत की घाट उतार कर मेरे सामने आना। हेलो 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 सूर्य भक्षक। यस बॉस, मैं बोल रहा हूँ। यस बॉस। बॉस का मैसेज, हमें किसी भी कीमत पर सूर्यपुत्र को मौत की घाट उतार कर बॉस को अपनी शक्ल दिखानी है, वरना हमारी खैर नहीं। ठीक है। उसी समय खराब किए बिना तीनों उसकी खोज में अलग अलग दिशाओं में निकल जाना चाहिए। अगले ही पल सूर्य भक्षक, अशांति, विकराल उसे सलावे की तरह खोज में निकल पड़े। उधर जब सूर्यपुत्र को पुनः होश आया तो वो अपने आप को अपने पिता की लैब में पड़ा पाया। मैं यहाँ कैसे आ गया? मैं अशांति द्वारा फेंकी गई मूर्छा जाल में बेहोश हो गया था। तुम्हें यहाँ मेरी सतर्कता से मौजूद हो बेटे। आपकी सतर्कता मैं कुछ समझा नहीं डैडी। सूर्य भक्षक बेटे, तीनों से युद्ध होने से पहले मैं तुम्हें अदृश्य किरणों द्वारा सुरक्षा जाल में सुरक्षित कर दिया, ताकि किसी भी मुश्किल में फंसे तुम्हें यहाँ ट्रांसमिटर किया जा सके। मैं तुम्हारा और उनका युद्ध देख रहा था और तुम्हें मूर्छा जाल में फंसे देख मैंने तुम्हें यहाँ ट्रांसमिट कर लिया। ओह थैंक यू डैड। अगर आप सतर्क न होते तो आज किताब के पन्नों में पर शेष रहता और 7 जन्मों तक मुझे इस बात का मलाल रहेगा कि मैं मानवता के दुश्मनों का सफाया न कर सका। तुम्हारा और मानवता का यह दुश्मन प्रोफेसर फैंटासी है बेटा, जिसका ठिकाना असम के जंगलों में है। और जाओ जाकर उसे नशो नाबूद कर दो। ठीक है डैडी, अब मैं उसकी खाल में भूसा भर कर लौटूंगा। और फिर सूर्यपुत्र निकल पड़ा निर्णायक युद्ध के लिए। जय गुरुदेव, ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करे बेटे। उधर तीनों उसको खोज रहे थे। कहाँ छिप गया कायर? ढूंढते
ओह, यह तो मुझे ढूंढते हुए यहाँ तक पहुंच गए। अरे, वह रहा सूर्यपुत्र। और कुछ पलों बाद, हाँ हाँ, सूर्यपुत्र डर कर भाग गया कायर, लेकिन हमें धोखा देना इतना आसान नहीं। इस बार सूर्य भक्षक कच्चा चबा जाएगा तुझे। यह तो वक्त बताएगा कीड़े कौन कैसे कच्चा चबाता है। और फिर सूर्यपुत्र निकल पड़ा एक निर्णायक युद्ध के लिए। और इससे पहले सूर्यपुत्र ने दिखाया अपना प्रचंड रूप। जय गुरुदेव। लेकिन तीनों भी कुछ कम नहीं थे। हा हा हा। और पलक झपकते हुए वे भी आकार बढ़ा लिया। और सूर्यपुत्र असावधान जानकर, ले बेटे संभाल विकराल का वार। पहला वाल विकराल ने किया, लेकिन भूल गया कि वह ऐसे कभी असावधान नहीं रहता। ओह, बड़ा घातक वार था। बाल बाल बचा। उससे न केवल वार बचाया, बल्कि एक जोरदार घूसा उसके जबड़े पर सिद्ध कर दिया। भरपूर वार था उससे। आ न केवल विकराल मूर्छित हो गया, बल्कि आकाश में अनंत गहराई में जा कर पटक दिया। प्रोफेसर फैंटास्टिक की नज़रों में कुछ न छिपा था। ओह, यह क्या? ये लड़के के एक ही घूसे में विकराल जैसा शक्तिशाली इस प्रकार से निश्चित खा गया। क्या भारत पर आधिपत्य स्थापित करने का मेरा सपना पूरा नहीं होगा? उधर विकराल मूर्छा टूटी। आह, मैं यह कहाँ भटक रहा हूँ? मैं तो सूर्यपुत्र के साथ प्रचंड घुसा अभी तक खोपड़ी भल्ला रही है, लेकिन जब मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। एक गुस्से से मेरी रेपुटेशन में खराब कर डाली। और होशियार हो विकराल, आ रहा हूँ तेरा काल बनकर। सिर ही आप पहुंचा वह रण क्षेत्र में, जहाँ सूर्यपुत्र अशांति और सूर्यपुत्र बुरी तरह उलझे हुए थे। ओ, यह शैतान विकराल फिर आ पहुंचा। इसकी रामलीला खत्म करनी पड़ेगी। अगर इसे उलझा रहा तो फैंटासी हाथ से निकल जाएगा। उधर तीनों एक शैतान एक एक करके सूर्यपुत्र पर टूट पड़ने का इरादा बना रहे थे, किंतु अभी सूर्यपुत्र कला कलाकारियों से वे कहीं कहीं कहाँ थे। और सूर्यपुत्र के गुस्से में सूर्यपुत्र की ओर बढ़े। किसी छलावे की तरह नीचे की तरफ डाइव मारी और सूर्यपुत्र ने। और फिर जय गुरुदेव। आह, इस असफलता से सूर्य भक्षक की खोपड़ी घुमा, आंखें सुलग उठी उसकी। परंतु सूर्यपुत्र न केवल बचा, बल्कि किसी छलावे की तरह अशांति के पीछे जा खड़ा हुआ। और परिणाम स्वरूप अशांति हो गई उसकी मृत्यु की किरणें का शिकार। ओह, सूर्य भक्षक, यह तूने क्या किया? बचाओ बचाओ। ओ गॉड, यह मैंने क्या किया? मैं अपने साथी को मार डाला। यह देख फंटेसी भी स्वयं को रण क्षेत्र में आने से नहीं रोक सका। बस सूर्यपुत्र, बस, बहुत हुआ यह चूहे बिल्ली का खेल। अब तू मेरे अजगर की भूख मिटाएगा, तेरी हड्डियां तक चबा जाएगा यह। और फंटेसी का वाक्य समाप्त हुआ था। उधर अजगर ने किया पहला वार। और इससे पहले कि सूर्यपुत्र को छू भी पाते, उसकी आंखों उसकी आंखों से भटक सांप धू धू करके जल उठे। लेकिन अजगर भी भला कहाँ हार मानने वाला था। अपना विशाल जबड़ा खोल कर सूर्यपुत्र की ओर झपटा। और पलक झपकते ही उन्हें सूर्यपुत्र का अपने जबड़े में फंसा हुआ था। सूर्यपुत्र की उम्मीद से कहीं ज्यादा फुर्तीला निकला वह अजगर की, जिसने एक पल में ही रसगुल्ले की भांति सूर्यपुत्र को निगल गया। हा हा, हो गई सूर्यपुत्र की कहानी खत्म। बड़ा तीस बार का मनता था रहा था कीड़ा। यह देख फंटेसी सहित सभी झूम उठे। उसकी यह खुशी अधिक देर तक कायम न रह सकी। अरे, अचानक ही और अजगर उल्टी सी हुई और किसी तोप के गोले की भांति सूर्यपुत्र उसकी अलग से निकला। हाँ, सूर्यपुत्र कोई रसगुल्ला नहीं, फंटासी, जिसे आसानी से निगला लिया जाए। अब देख मैं तेरे इस जमूरे का क्या हालत करता हूँ। यह देख कर सन्नाटे में आ गए फैंटेसी और दोनों जमूरे। असंभव, ओनो। और इससे पहले कि वह हैरत
कर पाते। लड़के ने लड़के ने अजगर का जबड़ा पकड़ा और किसी खिलौने की भांति चीर दिया। ओ नो यू इडियट, ये तूने, मैं तुझे भून कर रख दूंगा। सूर्यपुत्र पर गोलियों का भला क्या असर होने वाला था। गोलियां उसके शरीर से टकरा कर इधर उधर छिड़क गई और जवाब में उसके फैंटेसी की आंखें। और कुछ देर बाद, ठहरो फैंटेसी, अब तुम मेरे गुलाम हो। नहीं, हाँ हाँ हाँ, अब तू मेरा गुलाम। हाँ, अब मैं तुम्हारा गुलाम हूँ। और सम्मोहन में फंस चुका था फैंटेसी। और सूर्यपुत्र ने, तो सूर्य भक्षक और विकराल को तुरंत खत्म कर दो। जो गया इनके शरीर में, अभी इनको उड़ा देता हूँ। यह क्या पागलपन है सूर्य भक्षक। इससे पहले विकराट रिमोट का बटन दबा पाता। नहीं स्वामी, हमें इस प्रकार नष्ट न कर सकते। फैंटेसी पर झपट पड़ा सूर्य भक्षक और अगले ही पल रिमोट कंट्रोल उसके हाथ में था। सूर्यपुत्र यह बाजी जीत गया। लेकिन देख, एक 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 जल के साथ फिर उसके दोनों की जिंदगी के आखिरी दिन। और उसने सूर्यपुत्र द्वारा किए गए प्रहार से एक साथ ही टूट गया फैंटेसी का सम्मोहन। ओ, यह मुझे क्या हो गया था। सूर्य भक्षक रिमोट लेकर गायब हो गया। अब मुझे भी निकल लेना चाहिए, बाद में निपट लूंगा इससे। और इसी के साथ फैंटेसी गायब हो गया। ओह, यह तो गायब हो गई, लेकिन यह विकराल गायब नहीं होने दूंगा। आह मालिक, और सूर्यपुत्र तो डर कर भाग गए। अब मैं क्या करूं, मुझे भी निकल लेना चाहिए। लेकिन इससे पहले कि वह भी कोई कदम उठा पाता, सूर्यपुत्र ने एक मकड़ जाल फेंका और पलक झपकते ही विकराल जाल में कैद था। ओ नो, और सूर्यपुत्र को लेकर चल पड़ा एक अनजानी दिशा में। आह, कैसा है यह जाल। मैं अपने आप को आजाद न कर पा रहा हूँ। अदृश्य और न ही मुझे कहाँ ले जा रहा है। कुछ ही देर बाद सूर्यपुत्र को एक ऐसे जंगली इलाके में ऊपर से गुजर रहा था जहाँ ज्वालामुखी धधक रहे थे। इन ज्वालामुखी की अच्छी तरह कब्र और कहाँ मिलेगी तुझे। और और इसका इरादा भयानक आतंक चीख उठा। ओह नो, बचाओ। लेकिन सूर्यपुत्र ने उस पर दया नहीं आई और जाल को जा गिरा एक ज्वालामुखी में। और इसी के साथ विकराल की जीवन लीला समाप्त हो गई। अफसोस की फैंटेसी और सूर्य भक्षक बच निकले, कर भाग गए। अवश्य वह किसी नई मुसीबत के साथ सामने आएंगे, लेकिन सूर्यपुत्र उसके स्वागत के लिए हर समय तैयार रहेगा। जय भारत माता की जय गुरुदेव। और दूसरे दिन दुनिया में सभी अखबारों में प्रोफेसर फैंटेसी के गुर्गों की काली करतूत, सूर्यपुत्र की विजय के किस्से से भरे पड़े थे। समाप्त दोस्तों।